हाउ डज लव मूव द, इनफैक्ट देर इज नथिंग विच कैन मूव द इनकॉन्शियंट. तो अब माँ बताती ये तो ओरिजिनल पावर है. क्यों? जब क्रिएशन प्रारंभ होता है, ओरिजिन में हर चीज को, ओरिजिन में जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगी. लव कैसे जन्म लिया, लव का जन्म कैसे हुआ, तो माँ कथा के रूप में बताती हैं. इट्स ए स्टोरी, वन शुड अंडरस्टैंड इट्स ए स्टोरी, नॉट दैट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग लाइक दिस. बट जब अंदर से जो उपजा प्रेम, जीवन के बीज लेके उसने स्कैटर किए, बीज बहते चले गए, पवन के झोंके वो ले गए, ऑल द 5 एलिमेंट्स स्पेस में, देन पवन के झोंके ले गए, फिर अग्नि में वो तपे, उसके बाद जल में वो प्रभावित हुए, फिर पृथ्वी के अंदर जाकर के गड़ गए, इनकॉन्शियंट में चले गए. अब वो बीज तो चले गए, अब वहां पर चले गए, जैसे वो ऊपर इनर्शिया है वहां इनर्शिया. तो देन लव वेंट एज ए ब्रिज, क्योंकि उनकी तो वापसी की यात्रा वहां तक होनी है. अब माने इसको स्टोरी के रूप में, और ऋग्वेद में भी इसी तरह की कहानी है कि वो जो चले गए तो वो तो एकदम अलग हो गए, मतलब वो सेपरेटेड फील कर रहे हैं, कट गए, ऐसा महसूस हो रहा है. दे कैन नेवर बी कट ऑफ फ्रॉम द वन, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है. तो उसके अंदर एक पुकार उठी उस निश्चेतना से, सेव सेव, हम कहाँ हैं, कौन है, कौन रिस्पॉन्ड करता है सबसे पहले? इट इज द मदर. कहीं ना कहीं वो सटल अम्बाइलिकल कॉर्ड बंद ही रहती है. तो फिर वो माँ के हार्ट से, अब पहले तो वो देवता इकट्ठे होते हैं, देवता कहते हैं हमसे नहीं होगा भाई, पहले हमने देख लिया है इन लोगों का हाल, आप हमें ना भेजो इसमें. ये पहले वाले जो गए थे वो कहाँ पहुँच गए मुझे पता है. फिर वो कहते हैं अग्नि, सोम इत्यादि, हम जाएंगे, आपके हार्ट में ना वो जो बड़ा अद्भुत वो स्टेनलेस प्योर हीरा है, उसकी थोड़ी सी चमक हमें दे दो. तो दैट इज द साइकिक बीइंग, वो माँ का हार्ट का लव. इसीलिए साइकिक बीइंग के निकलने की लोग अक्सर पूछते हैं लक्षण क्या है. इफ यू फील भक्ति फॉर द मदर, योर साइकिक इज ऑलरेडी, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही पहचानता है, ऑटोमेटिकली पहचानता है, उसको बताने नहीं होता शी इज डिवाइन मदर, उनके अंदर ये है वो है. इट जस्ट नोज बिकॉज इट इज बॉर्न फ्रॉम हर. Already it is a sign. That's why Sri Aurobindo says the best way to find the psychic is through faith, devotion and love, bhakti. And he says when the psychic emerges, you develop faith, devotion and love automatically. So that love which went into creation, all the gods rallied behind it. तो लव क्या करता है? वो जोड़ता है, उसी के अंदर ये शक्ति है. तो अब वो जो जीवन था जो मृत्यु बन गया है, उसको रिवाइव कैसे करोगे? बाय वंस अगेन ब्रीदिंग इन इट द ओरिजिनल लाइफ, तभी आप रिवाइव कर सकते हो. तो अब प्रेम ही वो ब्रिज है, जो वो जीवन जो बिल्कुल निश्चेतना में जाके मृत्यु बन गया है, वो आनंद जो सफरिंग बन गया है, कॉन्शियसनेस जो अनकॉन्शियसनेस बन गई है, ट्रुथ जो फॉल्सहुड बन गया है, उसको लेके धीरे 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 करके ले जाएगा. अदरवाइज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. पावर ऑफ प्योरिटी, तो डिवाइन लव भेजते हैं जो धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करता है. ये डिफरेंस है लव में और बाकी शक्तियों में. वो तो मार काट डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो, निष्कॉन्शियस की जरूरत नहीं है. बट लव उसको ट्रांसफॉर्म करता है. तो लव के पास वो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, वो इमर्ज करती है जगत जननी माँ के हृदय के डीपेस्ट हार्ट से. और वही है सारी सृष्टि में. आप देखो आज एक श्री अरविंद की जो पहला वॉल्यूम है, उसमें एक है द मोटिव ऑफ द रियल मोटिव ऑफ एग्जिस्टेंस. इनकम्प्लीट राइटिंग है पर उसका एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड मतलब इनकम्प्लीट उसका. तो उसमें एक लड़की है, इफ आई एम फॉरगेटिंग एला या एमा, तो वो बैठी हुई है और डिस्कशन चल रहा है. सारे फॉरेन मतलब वो कैरेक्टर्स है वेस्टर्न, तो दे आर ऑल डिस्कसिंग कि जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं, मीनिंग है. उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बोली है श्री अरविंद ने कि डोंट लव, दे बिल्ड मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन बिल्ट ऑन द टूम्ब ऑफ लव. तो मतलब वो मृत्यु हो जाती जब डोंट टेक इट सीरियसली, आई मीन टेक इट सीरियसली व्हाटएवर. उसमें वो लास्ट में ही आता है, वो एक बोलता है कि इट इज ए सिन टू लव. मतलब ये सब डिस्कशन चल रहे हैं. एक कह रहा है इट्स ए सिन टू लव, और दूसरा कहता है बट इन दैट नेम दे जस्टिफाई सैंक्टिफाई मैरिज विच इज बिल्ट ऑन द टूम ऑफ लव व्हेन इट डाइज. तो ये सब डिस्कशन हो रहे हैं.
अब वहाँ पे ये इस लाइक ये हीरो का मास्टर स्ट्रोक, वो चुप बैठी है। तो उनमें से एक कहती, इससे भी तो पूछो, ये बड़ी यंग दिख रही है, इसके कुछ न्यू थॉट्स, व्हाट डू यू फील अबाउट लव, व्हाट डू यू हैव टू से। लास्ट सेंटेंस है उसका, और शेरविंद की पहली राइटिंग है। सी जस्ट स्माइल्स एंड सेज, इट इज द सोल मोटिव ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। उसके बाद सब देखते हैं उसको, रिजॉइस करते हैं, क्या है क्या। इट इज द सोल मोटिव ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यही चीज हम दांते में भी देखते हैं। लास्ट में वो बीट्रिस को कहता है कि व्हाई डिड यू कम टू सेव मी, मैं तो तुमको एक साधारण पीसेंट गर्ल समझता था। ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ पीसेंट। यू डोंट नो कॉमन मैन, कॉमन मैन इज द वन हु कैन डू द मोस्ट अनकॉमन थिंग्स। कॉमन मैन इज नॉट जो बेचारे के पास धन नहीं है, या शेरविंद बताते हैं कॉमन लॉट इज नॉट दैट, बट कॉमन लॉट इज दैट विच इज सेटिस्फाइड विद एन एवरेज ह्यूमैनिटी। देयर इज अ डिफरेंस। तो बीट्रिस मृत्यु के बाद वो जाता है, देखता है वर्जिल तो वहाँ नाव चला रहे हैं, नदी के पार ले जा रहे हैं। हमारी जो वैतरणी है वैसी वहाँ भी एक नदी है। तो वर्जिल कहते हैं, आप तो इतने बड़े पोइट हो, इतने आपने एनियाड लिखी, संसार की सबसे बड़ी कविता। इंग्लिश में सावित्री है, बट दैट इज इन ग्रीक वट एवर लैंग्वेज। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन मेरे पास कंसेप्शन तो था बड़ा हाई, लेकिन सत्य को मैं फिर भी नहीं जानता था। कंसेप्शन थे मेरे पास बड़े हाई, तो मैं बस यहाँ तक ले जा सकता हूँ, वैतरणी पार करा सकता हूँ, इसके आगे की भूमि मैं नहीं ले जा सकता। तो कहते हैं मुझे कौन ले जाएगा। तो वहाँ से बीट्रिस आती है। ही हैड लव्ड बीट्रिस। वो एक यंग एज में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो कहते हैं बीट्रिस तुम, कहते हाँ मैं आई हूँ तुमको। तो कहते हैं ये तो ये क्यों आ गई, ये कहाँ से आ गई, हुई सी। तो वो लेके जाती है बीट्रिस, कहती है केवल एक चीज, डोंट लुक बिहाइंड। बहुत सारी आवाजें आएंगी, पीछे मत देखना। भूत बुलाए तो पीछे नहीं देखना चाहिए, हम लोग बचपन ये मतलब होता है। पास्ट, डोंट लिसन टू द वॉइसेस ऑफ द पास्ट। तो वो चलता जाता है, फॉलो कर, वो सीधा सच्चिदानंद के पास जाके वो विलीन हो जाती है उसमें। तो कहते हैं माई गॉड, लास्ट में ही आस्क्स, ही सेड व्हाई डिड यू कम टू सेव मी, टू हेल्प मी। तो कहती है बिकॉज, लास्ट उसका दांते का, बिकॉज ऑफ लव, लव दैट हैज मेड द स्टार्स। दैट इज लव, इट्स नॉट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय लव। हम लोग तो वही है, हम लोग के लिए तो वो अप्लाई करता है जो शैल्य ने कहा है, आई कैनॉट गिव यू व्हाट मैन कॉल लव। मैं वो नहीं दे सकता हूँ। व्हाट आई कैन गिव, द एडोरेशन ऑफ ए डिस्टेंट स्टार फ्रॉम द स्फीयर ऑफ आवर सॉरो। श्री अरविंद ने इस पोयम को, इतना साइकिक पोयम है ये। साइकिक का क्या है कोर, लव है। वही हम देखते हैं कि सावित्री में उस परम पुरुष अननोएबल कोर में कौन है, डिवाइन मदर। वो क्या करती हैं आते ही, टुक टू हर ब्रेस्ट वर्ल्ड एंड नेचर एंड सोल। क्या जेस्चर है, एम्ब्रेस करती हैं सारी सृष्टि को। A burning love from white spiritual founts, again, Purna Pragya, snow white purity. A burning love from white spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death.